हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। और मैं हूं रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज पे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पे बात करेंगे, उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स देखेंगे, सेंटर पे बात करेंगे और उसके बाद ट्रायंगल का जो भी थ्योरम होता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो वन बाई वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? तो त्रिभुज का जो भी पार्ट्स होता है उसको, ठीक है। उसके बाद जो है इसका कुछ बेसिक देखेंगे, त्रिभुज का कुछ बेसिक। थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे? बाद में त्रिभुज का जो भी सेंटर होता है उसको देखेंगे, जैसे में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, इस तरीके से केंद्रक जिसको कहते हैं। और उसके बाद इसमें जो है कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का जो होता है कितना भाग होता है? पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के भाग। तो यहाँ पे त्रिभुज का सबसे पहले क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। तो जैसे में कोई एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ए बी बी सी सी ए को क्या कहते हैं? हम लोग साइड कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट पॉइंट में कि त्रिभुज का कितना साइड होता है? साइड मतलब भुजाएं। त्रिभुज का जो होता है तीन साइड होता है, तीन भुजाएं होता है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो यहाँ पे जो है ए बी बी सी और सी ए क्या है? यहाँ पे त्रिभुज का तीन साइड है अर्थात भुजा है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि त्रिभुज का तीन क्या होता है? वर्टिसेस होता है या वर्टेक्स कहते हैं। जैसे में ए बी सी क्या है? ये त्रिभुज का तीन वर्टेक्स है। तो यहाँ पे कहेंगे त्रिभुज का कितना है? वर्टेक्स तीन, या इसी को कहते हैं वर्टिसेज, VERTICES, ठीक है, या इसी को कहते हैं शीर्ष। तो त्रिभुज का कितना शीर्ष होता है? तो त्रिभुज का तीन शीर्ष होता है। यहाँ पे कौन कौन सा है? तो ए बी सी है, ठीक है। अगला पॉइंट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब कि त्रिभुज का जो होता है आंतरिक कोण या अंतर कोण जिसको कहते हैं। तो याद रखना है कि त्रिभुज का अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और अंतर कोण है कौन कौन सा? तो ये कोण, जैसे में ये और ये क्या है? अंतर कोण है। तो हम लोग जैसे में कहेंगे कि कोण ए क्या है? अंतर कोण है, या इसी को लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी, या इसी को लिख सकते हैं कोण सी ए बी। तीनों का मतलब क्या है? कोण ए को ही दर्शाता है। जब ऐसे लिखा रहा है तो जो बीच वाला रहता है ना, वही वो कोण को दर्शाता है। नेक्स्ट है जैसे में कोण बी। तो कोण बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण बी को लिख सकते हैं कोण ए बी सी, या इसी को लिख सकते हैं कोण सी ए सी बी ए। तीनों का मतलब क्या है? सेम ही है। तीनों का मतलब क्या दर्शा रहा है? कोण बी को ही दर्शा रहा है। उसी तरह से कोण सी को क्या लिख सकते हैं? कोण ए सी बी लिख सकते हैं, या कोण बी सी ए लिख सकते हैं। तीनों के क्या है? यहाँ पे भी बीच में सी है, मतलब कि सी कोण को ही दर्शा रहा है। अगला पॉइंट होता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? इंटरनल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज के अंतर कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अर्थात इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब जैसे में देखिए एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज का जो होता है बाह्य कोण। जैसे में एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका बाह्य कोण क्या होगा? इधर ये होगा, बाह्य कोण होगा। फिर उसके बाद ये लाइन को इस तरह से बढ़ा दें तो ये भी क्या होगा? बाह्य कोण ही होगा। और ये भी क्या बढ़ा देते तो ये भी क्या होगा? बाह्य कोण ही होगा। या इसको इस तरीका से बढ़ा दें तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी क्या होगा? बाह्य कोण होगा। अब बाह्य कोणों का याद रखना है कि हमेशा योग जो है 360 डिग्री होता है। तो याद रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल
त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल मतलब कि सभी बाह्य कोण जो होता है वो कितना होता है, हमेशा ही 360 डिग्री होता है, याद रखना है। या इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, जैसे में ये त्रिभुज है, इसको इस तरीका से आगे बढ़ा दिए ये एंगल, फिर इसको इस तरीका से बढ़ा दिए ये एंगल और ये एंगल, ये सब तीनों कोणों का योग क्या होगा, बाहरी कोणों का योग, तो हमेशा ही 360 डिग्री होगा। अगला देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहला होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। त्रिभुज के जो पार्ट दर्शाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एक तो हम लोग इसको भुजा के आधार पर विभाजित करते हैं और दूसरा जो है कोण के आधार पे। तो सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग आधार के, भुजाओं के आधार पे, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजाओं के आधार पे देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पे जो है त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल जिसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे में एक त्रिभुज है ए बी सी, तो विषम बाहु मतलब क्या, तीनों भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ए बी सी यहाँ पे क्या है, त्रिभुज, यहाँ पे भुजा ए बी, बी सी और सी ए क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है या स्केलेन ट्रायंगल है। तो इसका इसका डिफिनीशन ही है कि सभी भुजाएं असमान हो, क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं असमान होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वैसा त्रिभुज क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मैं कह दे कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा 3 4 5 है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये विषमबाहु है। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, सारे भुजा अलग अलग है। अगला देखिए, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब क्या समझ में आ रहा है, जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज हो जिसका यदि दो भुजा बराबर है तो हम लोग कैसा त्रिभुज कहेंगे, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। जैसे में एक त्रिभुज है ए बी सी, तो यदि ए बी बराबर है ए सी के, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बी बराबर है ए सी के। बीसी से हमको कोई मतलब नहीं है, बीसी अलग भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो हम लोग कैसा त्रिभुज कहेंगे, तो इसको जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको कहते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु मतलब क्या, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। याद रखना है, स्केलेन ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे में एक त्रिभुज है ए बी सी, तो यदि तीनों भुजा बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर सी है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, त्रिभुज का प्रकार, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइड मतलब कि भुजाओं के आधार पर। अब देखेंगे कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है।
अब जो है त्रिभुज के प्रकार देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण के आधार पे देखेंगे कि त्रिभुज जो है कितने के प्रकार का होता है, कोण के आधार पे। जैसे में सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब समझ में आ रहा है, जिसका एक कोण जो होना चाहिए कम से कम 90 डिग्री से, या सभी कोण 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, छोटा हो, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको इसमें भी मिस्टेक हो सकता है। जैसे में कोई त्रिभुज है, यहाँ पे तीनों जो एंगल होगा वो यदि लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो हम कैसा त्रिभुज कहेंगे, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे में समबाहु त्रिभुज, उसका थीटा का मान कितना होता है, 60 डिग्री, तीनों भुजा क्या, तीनों कोण कितना होता है उसका, 60 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि उसका हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। अगला देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल जो होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, एनी वन एंगल विल बी 90 डिग्री। जैसे में ये त्रिभुज है, यदि इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो हम लोग कैसा कहेंगे, ये त्रिभुज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा कम से कम एक जो है 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो पता चला है कि अधिक कोण मतलब कितना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा त्रिभुज को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा जो होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वैसे त्रिभुज को न्यून को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो हम ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे में कोई एक त्रिभुज है, यहाँ पे ये इस तरीका से त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और क्या 180 डिग्री से छोटा है, यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे त्रिभुज को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब कुछ देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट तो देख लिए, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कुछ जो है उसके त्रिभुज के कुछ विशेषताएं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की कुछ क्या विशेषताएं देखेंगे कि विशेषताएं। जैसे में कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है, तो मान लिए कि इसका साइड जो है ए बी सी है, क्या है, साइड ए बी सी है। तो याद रखना है कि दो, यदि त्रिभुज के दो साइड को जोड़ दे तो वो कहाँ होगा, तीसरे साइड से कभी भी बड़ा ही होगा, ठीक है। या दो त्रिभुज का जो साइड का अंतर होता है, भुजाओं का जो अंतर होता है, वो हमेशा छोटा होता है तीसरे भुजा का। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, जैसे में एक त्रिभुज है 3 4 5 है,
तो कोई भी हम दो भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा ही होगा तीसरे भुजा का। जैसे हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा 5 से। मतलब कि 7 क्या है, बड़ा है 5 से, बिल्कुल ही बड़ा है। या इसको भी लीजिएगा तो 3 + 5 8 जो है क्या है, बड़ा ही है 4 से। या ये दोनों को भी लीजिएगा तो 5 + 4 9 बड़ा है 3 से। तो ये थ्योरम हमेशा राइट रहता है कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा ही बड़ा रहता है, या दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से हमेशा छोटा रहता है। जैसे में हम मान लिए ये क्या है, त्रिभुज है जिसका भुजा 6 7 8 मान लिए, तो ये दोनों का अंतर लेंगे तो कितना है, 1। ये हमेशा क्या है, छोटा ही ना है 8 से तीसरे भुजा से। या ये दोनों को लेंगे 8 - 6 2, 2 भी क्या है, छोटा ही है 7 से तीसरे भुजा से। या ये दोनों का भी अंतर लेंगे तो 1, ये 1 भी क्या है, छोटा ही है 6 से। तो याद रखना है कि दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है तीसरे भुजाओं से, लेकिन दो त्रिभुजाओं का अंतर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है तीसरे भुजाओं से। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैसे मैं आपको एक त्रिभुज दे दिया, जैसे में ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यदि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, यदि कोई भी त्रिभुज हो और उसका दो भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। क्या होना चाहिए, यदि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल विल ऑल्सो इक्वल। मतलब कि क्या हो, यदि दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैं मान ली कि ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है कि जैसे में एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे मान लीजिए भुजा 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो यदि भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैं मान ली कि ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 भुजा सबसे बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, कोण ए सबसे बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, भुजा 4 सेंटीमीटर तो बड़ा है तो कोण बी का होगा, उसके बाद होगा बड़ा कोण बी। और उसके बाद क्या होगा, सी का है 3 सबसे छोटा है, इसके सामने का कोण क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोण सी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोण ए सबसे बड़ा है, उसके बाद कोण बी है, उसके बाद कोण सी है। मतलब कि यही समझ में आता है कि जिसके सामने का भुजा बड़ा वो कोण भी बड़ा, और जिसके सामने का कोण छोटा मतलब कि उसके सामने का भुजा भी छोटा। इसका उल्टा भी होता है कि जैसे मैं मान लिए कि एक त्रिभुज है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये मान लिए कि 50 डिग्री है, तो 30 50 80 हो गया। ये मान लिए कि 100 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है। अब एक बात बताइए, 100 डिग्री है ना, इसके सामने का भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी भुजा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन बड़ा है, 50 डिग्री, 50 डिग्री के सामने भुजा ए सी, तो उसके बाद क्या होगा, ए सी। 30 डिग्री के सामने बीसी है तो बीसी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहां पे पता चला कि ए बी सबसे बड़ा है, उसके बाद ए सी बड़ा है, उसके बाद बीसी है, ठीक है ना, ए बी सबसे बड़ा है। तो याद रखना है कि जो भुजा बड़ा है तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, और जो भुजा छोटा है उसके सामने का कोण भी छोटा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।